गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये अभी सुबह के बज रहे थे 2:30 और मेरा नींद 2 बजे खुल गया था और फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। तो मैं सोची क्या करूँ, नींद भी नहीं आ रहा है। तो फिर मैं सोची कि चलो पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं रात में जगूँगी तो फिर मुझे थोड़ा बहुत नींद आएगा दिन में। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर दी पढ़ना। तो अभी मैं सोची बायो रिवीज़न करूँगी, क्योंकि बायो मेरा कंप्लीट हो गया है तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा मुझे और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। और मेरा मेन जो है स्लॉट वो डेली 8 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन आज मैं उठ गई थी तो मैं सोचा कि चलो पढ़ लेती हूँ जितना पढ़ पाऊँगी मैं। तो और जो भी मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं सुबह भोर में नहीं उठती हूँ, मैं 8 बजे उठती हूँ, क्योंकि मैं रात में 12-1 तक पढ़ती हूँ। तो इसी वजह से और मैंने अमीनो अम्ल से स्टार्ट करने का कोशिश किया है और उसको पूरा देखती हूँ, कंप्लीट करूँगी। और याद तो नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पढ़ती हूँ तो मुझे पूरा याद हो जाता है, बार बार उसको रिवीजन करना पड़ता है। विजुअलाइज करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो वैसे ही मैं भी पढ़ती हूँ, मतलब जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको सोचती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, इस टाइप का। जैसे मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो जो भी कोई भी वॉर हो रहा है तो उसको माइंड में मैं विजुअलाइज करती हूँ कि हाँ ये वॉर हो रहा है। तो इस टाइप से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो वैसे ही मैं भी याद करने की कोशिश करती हूँ। और रात में जब मैं उठी थी तो उसके बाद 1 घंटा मैं पढ़ी, उसके बाद मैं सो गई थी। तो फिर सुबह डेली जैसे उठती हूँ 8 बजे, तो आज 9 बजे उठी थी और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई वो कंप्लीट की। मैं 3 घंटे रिवीजन की अपना बायो का। मैं टाइम से ऐसे 3 घंटे और चैप्टर वाइज मुझे याद नहीं कितना चैप्टर की। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये शाम का टाइम है। करेंट अफेयर मैं कर चुकी हूँ और एक क्लास भी कर चुकी हूँ फिजिक्स का। आज क्लास था, एक दिन नहीं भी था तो आज था, तो मैं कर चुकी हूँ पढ़ाई करते और करते। उसके थोड़ा बाद बीच यहाँ बीच में कुछ भूख स्नैक्स लग ही बनाने आ जाता गई है, हूँ मैं, हल्का फुल्का तो खाने का मन यही कर मैं रहा था स्नैक्स तो बना रही थी। थोड़ा तो चाय यहाँ बना रही हूँ चाय और भी बना साथ रही में हूँ भुजा बना रही हूँ और मिक्स। स्नैक्स भी मैं तो रेडी कर अभी रही हूँ मैं यहाँ पे साथ में। प्याज काटूँगी, टमाटर काटूँगी और उसमें डालूँगी बादाम और चना और मुरही और मिर्ची, नमक, तेल जो भी है ये सब मिक्स कर कर मैं बनाती हूँ। और लास्ट में मिक्सचर जो होता है वो डालती हूँ उसमें, बहुत यम आता है, उसका टेस्ट बहुत टेस्टी लगता है। और मार्केट में तो मतलब अब जाना पड़ता है लाने के लिए, इस वजह से मैं घर पे रखती हूँ। और जब मेरा कभी मन करता है तो 2 मिनट में बन जाता है, जस्ट झट से बना लेती हूँ मैं। तो चाय बना रही हूँ। चाय तो मैं डेली नहीं पीती हूँ, कोशिश करती हूँ ना पीऊँ, क्योंकि उतना हेल्दी नहीं होता है, शुगर और चाय भी अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ मैं, थकान हो जाता है तो ये मैं चाय बना रही थी अब मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी, दोनों लोग पियेंगे और थोड़ा थोड़ा साथ में स्नैक्स को एंजॉय करेंगे। और पढ़ते टाइम फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे भी होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब दूसरे रूम में फ़ोन रख देती हूँ या फिर अपने हस्बैंड को दे देती हूँ कि आप मेरा फ़ोन मत दीजिएगा मुझे। तो वो ले लेते हैं और मैं पढ़ती रहती हूँ। और जब फ़ोन रख के मैं पढ़ती हूँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होता है। और मतलब फ़ोन अगर पास में रहता है ना तो हम कुछ करते रहते हैं, फिर बाद में सर्च करने लगते हैं कुछ ना कुछ, कुछ देखने कुछ और जाते हैं, मान लो पढ़ने का कुछ सर्च करने जाते हैं और हम वहाँ कुछ और ही देखने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, कुछ और देखने लगते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन से। और आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन कौन लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे साथ क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि जब ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँगी तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी, पीवाईक्यू करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब छूट जाता है, मन ही नहीं करता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं पहले ना बहुत अच्छे से कर रही थी, डेली मैं पढ़ भी लेती थी, बुक भी पढ़ती थी, पीवाईक्यू भी कर ले रही थी और एमसीक्यू भी कर ले रही थी और अपना जो नोट्स है वो भी रिवीजन कर ले रही थी। तो क्या हुआ है ना कि जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ अभी तक मतलब सब चीज़ अच्छे से नहीं हुआ है। डेली हम लोग मार्केट लगभग जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग का छूटा हुआ है, ये खरीदना है वो खरीदना है। आज भी मैं मार्केट गई थी तो कुछ ना कुछ मतलब हम लोग ऐसा रह रहा है। और हमारा एनिवर्सरी भी आ रहा है तो
कहीं जाने का प्लानिंग है, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा बिज़ी हैं कि हाँ कुछ शॉपिंग करना है। कुछ मैं ऑनलाइन भी शॉपिंग की हूँ, कुछ मार्केट में, और कुछ जहाँ डेस्टिनेशन वहाँ जाकर ही शॉपिंग करूँगी। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कम है, तो यहाँ मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं उधर बिज़ी रहूँगी तो स्टडी व्लॉग तो नहीं आ पाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, जो बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि आप किनका बैच ली हैं, किनका बैच ली हैं, तो वो मैं किसी वीडियो में बता दूँगी 1 या 2 दिन में। और एक वीडियो मैं इस पे लाऊँगी कि ऑनेस्ट रिव्यू की, मतलब कैसा मुझे लगा, इतने दिन का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है उनके साथ, और क्या-क्या वो प्रोवाइड करते हैं, कैसा है उनका कंटेंट, और जो भी है मतलब मेंस के लिए, पीटी के लिए टेस्ट है और बुक्स है, ये सब क्या-क्या दे रहे हैं, वो सब भी मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मुझे कोर्स लिए हुए लगभग 3 महीने हो गया है। तो मैं ए टू जेड चीज़ जानती हूँ, तो वो मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। और यहाँ पे मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी, और 1/3 लगभग मैं 2/3 मैं पढ़ चुकी हूँ, और 1/3 बचा है। और काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आ रहा है, और इसको मैं अभी अच्छे से पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर से इसको पढ़ूँगी। अभी मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में ना बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, सेकंड रीडिंग में हमें कुछ कम लगता है, थर्ड रीडिंग में और कम हो जाता है। तो मैं सेकेंड रीडिंग जब करूँगी तब से मैं इसमें पेन से कुछ मार्क करूँगी, और थर्ड रीडिंग में हाइलाइटर से मार्क करूँगी, जो मेरे लास्ट पीटी या मेंस के टाइम पे रिवीजन के लिए होगा। क्योंकि मैं एनसीईआरटी का नोट्स तो नहीं बनाना सोच रही हूँ। जो भी बहुत ज़्यादा लेंदी बुक है उसका मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, और बाकी जो एनसीईआरटी है जो ज़्यादा लेंदी नहीं है उसका मैं नोट्स बनाऊँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये है कुछ मैगज़ीन से निकाला हुआ है, जैसे प्रदूषण से रिलेटेड है। और ये क्रिप्टो करेंसी, जो आप लोग जान रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी में वृद्धि, लाभ, जोखिम, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे से अब के मैगज़ीन में, ये पुराना मैगज़ीन का है, जो नया मैगज़ीन है उसमें नहीं अच्छे से दिया हुआ है। और ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो है, पाइका विद्रोह जो भारत में फर्स्ट विद्रोह था, वो अच्छे से इसमें डिस्कस किया हुआ है यहाँ। और ये है क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पे हिंदी में जो साहित्यकार हैं इम्पोर्टेंट, जो बिहार से रिलेटेड है, और भी हैं जो फेमस हैं, लेकिन यहाँ मैं बिहार के लिए स्पेशली रखी हूँ, क्योंकि हमारा आता है आंसर राइटिंग में ऐसे पेपर, तो उसमें इसका काम रहता है। तो इसीलिए मैं फाड़ के अच्छे से अलग और इसको स्टेपल करके रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत सारा मैगज़ीन से निकाला गया है। सारा मैगज़ीन तो मैं अपने पास नहीं रख सकती हूँ इसलिए। और यहाँ पे मिसाइल प्रौद्योगिकी, उसमें मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, और सबसोनिक मिसाइल क्या होता है, ये सब भी बहुत डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब नए में नहीं मिलता, ये लगभग 2-3 साल पुराना मैगज़ीन का मैं सारा कंटेंट फाड़ के रखी हूँ। ये सब मैगज़ीन मेरे पास था, मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, ऐसे उनको शौक़ है मैगज़ीन पढ़ने का, तो वो इम्पोर्टेंट था, तो वही मुझे निकाल के दिए हैं, और मैं पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस वो मुझे सजेस्ट किए कि मतलब देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो मैं देखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ़िलहाल में जो मैगज़ीन है उसमें भी ये सब है, तो उससे मैं मिलाई तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा लगा, कंटेंट बहुत अच्छा था, तो इसी वजह से मैं उसको फाड़ के रख ली हूँ, और इसको स्टेपल करके और मैं रख लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का रिवीजन कर रही हूँ, और फ़िज़िक्स का मेरा जितना अभी तक क्लास हुआ है लगभग 16 क्लास हो गया है, नहीं 15 हुआ है। तो 15 क्लास में जितना भी सर लिखवाए हैं आज मैं पूरा रिवीजन करने वाली हूँ। और मेरा रिवीजन करते करते लगभग 3 घंटे लग गया था। 7 बजे से मैं बैठी थी, और 7 बजे से बैठी थी, और 11 बज गया था मेरा पूरा कंप्लीट करते करते, बहुत टाइम लग गया। लेकिन जो भी हो 15 क्लास का नोट्स था वो, तो भाई बहुत टाइम लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, रिवीजन मेरा बहुत अच्छे से हो गया। और इसको मैं देखूँगी नेक्स्ट डे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी कि रात के बहुत लेट हो गया है, लगभग 11 बज गया है, 11:30, तो अब इससे ज़्यादा तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि घर का सारा काम भी करना होता है, हर चीज़ करना होता है, तो थक गई हूँ। तो आज बस इतना ही, और आज का जितना भी मेरा टारगेट था बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। इतना चैप्टर देख सकते हैं, 5 चैप्टर था फिजिक्स में, और पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है।
तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना था जो सर लिखवाए हैं। बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं रिवीज़न कर ली और मुझे बहुत अच्छा लगा रिवीज़न करके, और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी।